के द्वारा अस्वीकार किया गया। अब सी राजगोपालचारी फार्मूला 1944 को देखते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत और ब्रिटिश सरकार से भारत की स्वतंत्रता की मांग को लेकर कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच वैचारिक मतभेद को सुलझाने के लिए एक सूत्र दिया। मुस्लिम लीग कांग्रेस की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन करे। लीग कांग्रेस को केंद्र में अस्थायी सरकार के गठन में सहयोग देवे। यह CR फार्मूला कहलाता है। ठीक है। कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच तालमेल बढ़ाने के लिए गांधी जी की सहमति के बाद 10 जुलाई 1944 को सी राजगोपालचारी ने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया 1944 में, 10 जुलाई 1944 में, जिसे पाकिस्तान के निर्माण की बात को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया, परंतु जिन्ना ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। महात्मा गांधी ने जिन्ना को समझाने के लिए उसे कायदे आजम नेता कहकर पुकारा। 24 सितंबर 1944 को राजगोपालचारी ने जिन्ना को पत्र लिखकर अपनी शर्तें बताते हुए यह कहा कि गांधी जी ने विभाजन स्वीकार कर लिया। जिन्ना जब नहीं माना तब वेवल योजना को ही शिमला सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। 1945 में होता ये। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवल ने जून 1945 में सर्वदलीय सम्मेलन शिमला में बुलाया, इसलिए इसे शिमला सम्मेलन भी कहते हैं, जिसमें घोषणा की गई कि वायसराय कार्यकारी परिषद में वायसराय व कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी भारतीय होंगे। भारतीय की संख्या हिंदू मुस्लिम समान होगी। कैबिनेट मिशन अब आता है 1946 में। 1945 था। वेवल योजना को ही शिमला सम्मेलन के नाम से जानते हैं हम। संविधान सभा का गठन 1945 में। ब्रिटेन में हुआ आम चुनाव में लेबर पार्टी के सर क्लाइमेंट इटली प्रधानमंत्री बने। 1946 में उदारवादी दृष्टिकोण वाले इटली ने भारत में चल रहे राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने के लिए 22 जनवरी 1946 को एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया। यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसके सदस्य पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा AV अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। 16 मई 1946 को इस मिशन ने एक योजना पेश की जिसे मंत्रिमंडल मिशन योजना कहते हैं। भारतीय संविधान सभा। इस मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इन सदस्यों में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित 4 चीफ कमिश्नरी से निर्वाचित, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली व 93 सदस्य देशी रियासत से मनोनीत किए जाएंगे। आज़ादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन आज़ादी के बाद किया गया तथा सदस्य संख्या 299 निर्वाचित व 70 मनोनीत, 229 और 70 मनोनीत निर्धारित किए गए। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसमें सामान्य 213 मुस्लिम, 79 सिख, 4 थे। इसमें 26 अनुसूचित जाति से तथा 33 अनुसूचित जनजाति से थे। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में प्रतिनिधित्व दिया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। 296 सीटों में से कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 79 एवं
यूनियनिस्ट, मुस्लिम लीगिस्ट, शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, अनुसूचित जाति संघ, सिख, गैर कांग्रेसी, साम्यवादी को 1 तथा 8 स्वतंत्र सदस्यों को प्राप्त हुई। 1946 में संविधान सभा के लिए संपन्न चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, किंतु भारत पाक विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान बांग्लादेश के हिस्से में चला गया। भीमराव अंबेडकर से हमें बहुत चीज़ें इनसे सीखने को हमें मिलती है। अतः अंबेडकर जी को संविधान सभा में शामिल करने के लिए पुनः संसदीय सीट पर M.R. जयकर का त्यागपत्र स्वीकार कर उपचुनाव के माध्यम से अंबेडकर जी को चुना गया। सामान्यतः एक प्रतिनिधि 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा एकल संक्रमणीय मत के समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया गया। देशी रियासतों से प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा की कार्य प्रणाली। अंबेडकर जी ने दलितों को एक नई जीवन दी है, क्योंकि वो खुद भी दलित थे, लेकिन उस समय उन्होंने अपनी अच्छी शिक्षा के कारण, आज अंबेडकर जी नहीं होते, उन्होंने पढ़ाई करके ऊंचे वर्ग के जितने भी लोग थे वो दलितों पे बहुत अत्याचार किया करते थे। संविधान सभा की कार्य प्रणाली। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक संविधान हॉल नई दिल्ली में हुई। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हुए। केवल 207 सदस्यों NCERT के अनुसार 211 एवं लोकसभा सचिवालय की पुस्तक संविधान सभा वाद विवाद के अनुसार 207 सदस्य ने भाग लिया। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष, BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त, उपाध्यक्ष SC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी 2 जुलाई 1947 रियासतों का प्रतिनिधित्व। संविधान सभा में मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एथनी थे। आते हैं, देखते हैं उद्देश्य प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया है, देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की 5वीं बैठक को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत तथा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर संविधान की प्रस्ताव का आधार बना। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु 8 बड़ी समितियों व अन्य कई छोटी समितियों का गठन किया। प्रस्तावना कब है, तो 13 दिसंबर 1946। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। प्रमुख बड़ी समितियां एवं उनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति तथा संघीय संविधान समिति, राज्यों के लिए समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल का देखते हैं। प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, JV कृपालनी, मौलिक अधिकार उप समिति, SC मुखर्जी क्या है, यहाँ पे है, देखते हैं, ये पॉइंट है, देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल और JV कृपालनी हो गया। SG मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति, और क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का देखते हैं। प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति, आह्लादी कृष्ण स्वामी का है प्रत्यय पत्र समिति, KM मुंशी कार्य संचालन समिति, JV मौलंकर संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति कार्य समिति, B पटाभी सीतारमैया सदन समिति है, आह्लादी कृष्ण स्वामी
प्रत्यय पत्र समिति, इसको याद करना पड़ेगा, ऐसे पढ़ने से नहीं होगा। प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति गठन 29 अगस्त 1947 को प्रथम बैठक, 30 अगस्त 1947 अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित 7 सदस्य थे उसमें। ठीक है, क्या कौन कौन है देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई से निर्वाचित, एस गोपाल स्वामी अयंकर, अल्लादे कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी मूलतः एकमात्र कांग्रेसी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम सदस्य, एन माधव राव, बी एल मित्रा की जगह ली, टी कृष्णमाचारी, डॉक्टर डीपी खेतान की जगह ली। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। हमारा संविधान सभा कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, स्वीकार किया गया। क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान से देखिएगा ये पॉइंट को। संविधान सभा को कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और स्वीकार भी किया गया उसी समय एवं अंगीकृत किया गया। इसके कुछ 16 अनुच्छेद प्रावधान जैसे आंतरिक संसद, नागरिकता, अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध, निर्वाचन संबंधित उपबंध आदि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को, और अपनाया कब किया, स्वीकार कब किया है? तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगता है। एग्जाम में आता है कि संविधान सभा बनने में कितना समय लगता है, कितना महीना कितना वर्ष लगता है, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा तथा संविधान बनकर लागू होने में 3 वर्ष 1 माह 16 दिन का समय लगा। विश्व के 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। इस पर 64 लाख रुपए व्यय हुए। इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। संविधान सभा को 166+1 बैठक हुई। भारतीय संविधान का मूल प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया। ठीक है, किसके द्वारा तैयार किया गया? भारतीय संविधान का मूल प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया? तो BN राव द्वारा। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अंतिम बैठक कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। इसमें 8 महिलाएं थीं। संविधान सभा को कब अपनाया गया, कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आते हैं, देखते हैं यहाँ पे 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। वह संविधान पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। इसमें से 8 महिलाएं थीं। संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा है जो लगभग बिना किसी वाद विवाद के पास हो गया। यह प्रावधान सार्वभौमिक मताधिकार का था, जिसका अर्थ है धर्म, जाति, लिंग, शिक्षा, आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा। संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेकों का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थी। संविधान सभा की समस्त कार्यवाही कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली डिबेट्स में प्रकाशित है। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। कब अपनाया गया था राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को? तो 24 जनवरी 1950 को।
अंतिम बैठक के दिन अपनाया गया था इसे, याद रखिएगा। संविधान सभा के अंतिम बैठक के दिन 24 जनवरी 1950 को, तो वैसे इसको भी 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा को भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के लिए प्रस्ताव गोविंद मालवीय ने रेखा व राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया। संविधान सभा में कुल 15 महिला संसद थी जो सभी कांग्रेस से थी। संविधान सभा में 22 भाग गिनती से 25 भाग, अनुच्छेद 395 गिनती से 465 वह 12 अनुसूची मूल संविधान में 8। भारतीय संविधान की विहती संविधान कहा जाता है। देखिए, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को। इतना दिमाग में रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है। और ये देखिए अनुच्छेद कितने हैं? तो 395, ठीक है, गिनती से। उसके बाद पहले 465। फिर अनुसूचियाँ जो हैं वो 12 है, और पहले थी कितनी मूल संविधान में? तो 8 है। भाग है 22 और गिनती से 25 भाग है। ठीक है। आइए अगले पॉइंट को भी देखेंगे इसके बाद, पहले इसको देखते हैं।